जय जगन्नाथ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम एमडीसी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन क्लास करबा हला। तो देखंतु आपनकर फर्स्ट सेमिस्टर हो कि सेकंड सेमिस्टर हो कि थर्ड सेमिस्टर हो एबे कोन चलची एबे फर्स्ट सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर चलची। तो एटा जो मानकर फर्स्ट सेमिस्टर अछि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन तो से माने भी पढ़िबे एडमिनिस्ट्रेशन जो मानकर अछि से माने पढ़िबे ता सहित जो माने थर्ड सेमिस्टर एटा जो कॉलेज चूज करछि जदी कार तो से माने पढ़िबे हला। कोनोसी सिलेबस रो एपट सेपट हबनी एमडीसी पेपर सब ए भला ही चूज करा जाउची। तार रियलिटी होची कोन करा जाउची ना एटा बहुत गुडियो सब्जेक्ट अछि एमडीसी सब्जेक्ट सेटा आपण फर्स्ट सेमिस्टर जदी आपण कॉलेज रखुची आपण पढ़िबे सेकंड सेमिस्टर रखने पढ़िबे ता सहित आपण जो सेमिस्टर भी रहू सिलेबस किंतु गुटी आसे। तो जदी भी कार डाउट थिबो से माने कॉलेज रो सिलेबस नै आसीबे देखिबे ए सिलेबस को मेळे देबे हमें ए सिलेबस हिसाब रे पढौचंदी। फर्स्ट सेमिस्टर पिला भी ए क्लास करिवे ता सहित थर्ड सेमिस्टर पिला भी ए क्लास करिवे। देखंतु आज ये वीडियो रे यूनिट 1 पढ़िबा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हैला। एटा पढ़िबा भारतीय प्रशासन विषय रे इवोल्यूशन माने विप्लव। तो उत्पत्ति विषय रे हमें पढ़िबा। तो समस्ते नोट करंतु एटा हमें संपूर्ण नोट आनिचंदी दुईटी क्लास रे हमें यूनिट 1 शेष करिबा। प्रथम गोटे क्लास एटा प्रथम क्लास सेकंड क्लास रे हमर शेष होई जिवो। तो समस्ते रेगुलर देखंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु जार पीडीएफ दरकार से माने टेलीग्राम रो जॉइन होंतु। देखंतु यूनिट 1 नाम है भारतीय प्रशासन रो उत्पत्ति विषय रे पढ़िबा। तो एटा समस्ते नोट करनेबे हला समस्ते नोट करनेबे देखिबे एटा शॉर्ट नोट करने बहुत हेल्प हे जिवो आपन को। या पर भी हमें क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा सेति भी टेंशन नबा कोनोसी आवश्यक नै। भारतीय प्रशासन रो इतिहास विशाल जटिल शताब्दीर राजनैतिक सांस्कृतिक एवं समाज परिवर्तन द्वारा आकृति प्राप्त। ताने ए जो भारतर प्रशासन कौन होईची अनेक जटिल विशाल ता सहित शताब्दी धरी राजनीति तार संस्कृति समाज रो परिवर्तन होई एटा होईची। भारतीय प्रशासन रो उत्पत्ति विशेष करी यह आधुनिक रूपे उपनिवेशीकरण क्षमता केंद्रीकरण ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकार द्वारा ग्रहण कर जाइथिबा संस्कार ऐतिहासिक प्रक्रिया एवं ब्रिटिश शासन पूर्व शासन ढांचा विवर्तन गभीर भाव में जड़ित। कौन होईची ना आपण माने जानि जंदी धर हिस्ट्री भी हमें पढ़ी चंती कौन होईची ना पूर्व भारत को अनेक राजा माने शासन करथिले फिर विभिन्न वंशर विभिन्न देशरु आसी शासन होइतला। ब्रिटिश माने शासन करथिले मुगल माने शासन करथिले ता सहित सुल्तान शासन करथिले। तो अनेक वंश माने जेतले शासन करथिले कोन हेतिला ना बहुत राजनीति क्षेत्र रे सब परिवर्तन हेतिला। शताब्दी धरि कोन हेतिला परिवर्तन हेतिला सेउट सब कोन हेतिला भारत संविधान उत्पत्ति हेतिला। अनेक शासन प्रणाली को भी सेटा कोन करथिला भारतर जो प्रशासन सेटा को भी अनुकरण करथिला। एठारे हमें भारतीय प्रशासन उत्पत्ति एवं विकास या प्राचीन मूल द्वारा ब्रिटिश मानक द्वारा प्रतिष्ठित भित्तिभूमि पर्यंत अनुसंधान करिवु। हमें ब्रिटिश माने कोन करथिले ना भारत संविधान भी प्रणयन हेतिला बा भारत जो प्रशासन कार्यकारी हला सो प्रशासन व्यवस्था करा हला से समय ब्रिटिश माने कोन करथिले ना कैबिनेट मिशन पठैतिले जहा पर कि भारत संविधान कैबिनेट मिशन प्रस्ताव देइतिला। ता प्रस्ताव अनुसार भारत संविधान हेतिला तापर तार प्रशासन व्यवस्था सब सेठी कोन हेतिला ना गढ़ा जाइतिला। तापर एठी तार उत्पत्ति विषय पढ़िबा। प्राचीन भारतीय प्रशासन जतर प्राचीन माने एटा कोन ना बहुत पूर्व को पळेबा वैदिक युग ठारू हमें देखिबा सब उत्पत्ति किमिति घटितला। ब्रिटिश मानक आगमन पूर्व भारत रे विभिन्न राज्य साम्राज्य अधीन रे सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था एक दीर्घ इतिहास थिला। देखंतु कोन केवल ब्रिटिश माने शासन करचंदी ता पूर्व हम भारत इतिहास बहुत पुराना। प्राचीन भारत रे प्रशासनिक गठन केंद्रीकृत कर्तृपक्ष स्थानीय शासन राजतंत्र सहित मिश्रण द्वारा वर्णित होइतिला। अनेक कोन हेतिला स्थानीय शासन राजतंत्र ए सब मिसी के हमर शासन करा जाउतिला। हमें देखिबा एठी पार्ट करिकि एठी देखंतु जदि क्वेश्चन पढुची आपनकर प्राचीन भारत रे प्रशासन किपर थिला तो एई भला आपण पॉइंट देख लिखबे। मु क ख करिकि सेतमै पॉइंट कर देछि एगुडा भी गुडा अलगा कलर एटा पॉइंट करछि जा द्वारा जणा पडिबो भलो भाबरे। एठी देखंतु वैदिक युग रे कोन राजा वैदिक युग रे शासन रे जणे राजांक ऊपर केंद्रित थिला। वैदिक युग रे जो शासन होतला शासन रो मुख्य थिले राजा जे सर्वोच्च क्षमता अधिकारी थिले। से सर्वोच्च क्षमता अधिकारी थिले माने से ही मुख्य थिले। तथापि राजांक प्रयास सभा किंबा परिषद द्वारा परामर्श दिया जाउतला जहां निष्पत्ति ग्रहण भूमिका ग्रहण करूतला विशेष करे आदिवासी संघ रे। तो राजांक निष्पत्ति अनुसार ही चालुतला। तापरे विकेंद्रीकृत प्रशासन स्थानीय प्रशासन रो
ଛୋଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ କେବଳ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରାଉଥିଲେ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଲ୍ୟାଣ। ରାଜା କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ସଭା ଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ରାଜା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କ୍ଷମତା ସବୁ କ'ଣ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ପିଡ୍ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମର କୋର୍ସ ସାରିବାର ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୌଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 321 185 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ମୌଜ ଶାସନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ପ୍ରଶାସନ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌଜ ଏବଂ ପରେ ଅଶୋକ ଅଧୀନରେ ମୌଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ପ୍ରଶାସନ ଗଠନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଜ ଶାସନ ସବୁଠୁ ମାନେ କହିତେ ଗଲେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଟେ ମୌଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାର କି ଅଶୋକ ଭଳିଆ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ଯିଏକି କଳିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଯେମିତିକି କ'ଣ ଅଶୋକ ସମୟରେ 5ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ, ସେଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶ ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବା କୁମାର କୁହାଯାଉଥିଲା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା, ଯିଏକି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସମ୍ରାଟକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ହିସାବରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆମଲାତନ୍ତ୍ର ଗଠନ। ସେଇ ମୌଜ ଯୁଗର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଭାଜନ ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପରାମର୍ଶତା କୌଟଲ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟଶିଳ୍ପ, ଆଇନ, କର, ଗୁପ୍ତଚର, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ନୀତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ବି ଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗ୍ରାମ, ବଜାର, ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବଜାର ଥିଲା, ଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସହର ଥିଲା, ସେସବୁର କ'ଣ ଯେଉଁ ବଜାର ଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଦେଶରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତେ? 320 550 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି କ'ଣ ଥିଲା ପଢ଼ିବା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ସମୟରେ ସବୁ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଚିତ୍ରକାର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସବୁଠାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଭାରତ ବିକାଶ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ, ଯାହାର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ଥିଲା। ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ମାନେ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଦକ୍ଷ ଥିଲା, ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ରଣନୈତିକ ମାମଲାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରାଯାଉଥିଲା। ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିଷଦ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ, ବିବାଦ ସମାଧାନ, ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା। ଧର କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା, ଛୋଟମୋଟ ଘଟଣା ହେଲା, ସେଇଟା କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ପଞ୍ଚାୟତର ସେଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତର ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା? ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଭାରତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଏବଂ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭଳି ବୃହତ୍ତର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶାସନ ପଦ୍ଧତି ବିକାଶ ଅବଦାନ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତର କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ 1206 1526 ଯାଏଁ। ସେହିପରି ମୁଗଲ ମାନେ 1526 ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1757 ଯାଏ, ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, 1757 ଯାଏ। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଶାସନ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତାଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କେନ୍ଦ୍ରର କୋଉମାନେ ଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ମାନେ ସାମରିକ ରାଜସ୍ୱ ଶାସନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଏକ ଦୃଢ଼ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ମାନେ ଦକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିକି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କୁ ୱାଜିର, ଦିୱାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, କାଜୀ ବିଚାରପତି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଏକ ଆମଲାତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହିସବୁ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଭୂମିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ଭାରତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧାରିତ ଗଠନ କରିଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡା ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସାମରିକ ନେତା
द्वारा शासित होता जो मैंने कि कर आदाय और आईन श्रृंखला बजाय रखापी दायी थे प्रदेशक शासन जो शासक मैंने से लोकों कर आदाय करते सहित आईन श्रृंखला को बजाय रखुले। तो देखो याद भी क्वेश्चन पड़ पारे कि क्वेश्चन आस मुझे दिल्ली सुल्तान शासन समय प्रशासनिक व्यवस्था किपर था ये क्वेश्चन आसपे। तापर आम ऊपर पढ़ले देख गुप्त साम्राज्य समय प्रशासनिक व्यवस्था किपर था। तो यहाँ आम जेहेतु तार विप्लव माने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विषय पढ़ुन तो युवा आसपर मुगल साम्राज्य विषय से मुगल साम्राज्य कौन एक अधिक संगठित आमलातंत्र मुगल साम्राज्य विशेषकर अकबर एवं औरंगजेब का राजत्व काल एक विस्तृत सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था करथिला कहीं एमाने दी जण टिके शक्तिशाली थिले सेमाने जो तांको प्रशासनिक व्यवस्था विषय टिके बेसी ध्यान देथिले। साम्राज्य प्रदेश रे विभक्त करथिले साम्राज्य सब कोन करथिले जिमित हमर भारत विभिन्न राज्य रे विभक्त होईची सेमिति से साम्राज्य को प्रदेश रे विभक्त करथिले। प्रत्येक प्रदेश रा जने राज्यपाल द्वारा परिचालित होतला प्रत्येक प्रदेश रा जने जने राज्यपाल थिले। तापरे मनसवादी प्रणाली मुगल प्रशासन मनसवादी प्रणाली व्यवहार करथिले। यह एक पदभित्तिक प्रणाली जो अधिकारी मानक से पद आधार में सामरिक प्रशासनिक दायित्व प्रदान कर निज पदवी अनुसार कौन करते सामरिक प्रशासनिक सामरिक माने जो युद्ध होची शत्रु मान सागर से सब आउ भूमि राजस्व व्यवस्था कि मुगल माने जाबत व्यवस्था प्रचलन करथिले जहाँ भूमि राजस्व मूल्यांकन और संग्रह प्रक्रिया को मनीकरण करथिला। विशेषकर अकबर प्रशासन यह व्यवस्था यथेष्ट उन्नति आनिथिले। अकबर यह व्यवस्थार उन्नति आनिथिले जहाँ दक्षता स्थिति को प्रोत्साहित करथिला। तापरे एटा ब्रिटिश उपनिवेश प्रशासन जो ब्रिटिश मान समय प्रशासनिक व्यवस्था किभली थिला। तो एगुड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आसी परिबो हला तो भल भाव पढ़िबे। 17 शताब्दी रे भारत रे ब्रिटिश मानक आगमन एवं शेष मुगल शेष सेमानकर क्षमता एकत्रीकरण भारतीय प्रशासन इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण मोड़ देइथिला। ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन अनेक संस्कार एवं व्यवस्था प्रचलन करथिले जहाँ परवर्ती समय आधुनिक भारतीय प्रशासन आधार पलटि। ब्रिटिश रु कौन ब्रिटिश मानक जो प्रशासनिक व्यवस्थार आम संविधान टा गढ़ा होता तो से द्वारा आम बहुल भाव में प्रभावित होती। प्रारंभिक ब्रिटिश युग प्रथम ब्रिटिश युग किभला कौन था पूर्व भारत कंपानी देखो ब्रिटिश माने प्रथमे ईस्ट इंडिया कंपानी तले व्यवसायी भाव में भारत में पहुंची प्रथमे से कौन गोटे व्यवसायी भाव में कौन करते वाणिज्य व्यवसाय करिया ना कि ईस्ट इंडिया कंपानी नहीं कि भारत को आसते जहाँ धीरे धीरे एक राजनैतिक और सामरिक शक्ति पाल्टिला। से प्रथम कौन करते ना वाणिज्य कारोबार रहीगले रही सारा से कौन करते ना राजनीति क्षेत्र में आ सामरिक जो सामरिक माने युद्ध बुद्ध क्षेत्र में से कौन करते ना धीरे धीरे पालटिले। 1557 मसीह पलासी युद्ध पर प्लासी लिखाई भूल प्रिंट होती पलासी युद्ध पर कंपानी भारत एक बड़ अंश उपर नियंत्रण ग्रहण करने को आरंभ कला। जो पलासी युद्ध से सिराजुद्दौला को हरई कौन है ना सेठारे से धीरे धीरे भारत शासन क्षेत्र में से हस्तक्षेप करते। दौत सरकार 1764 मसीह बक्सर युद्ध पर देखो प्रथम होता पलासी युद्ध तापर है बक्सर युद्ध। ब्रिटिश पूर्व भारत कंपानी बंग उपर नियंत्रण ग्रहण करथिला किंतु मुगल सम्राट नाम मात्र शासक भाव में छाड़ी देथिला। दौत सरकार भाव में जनाशुना यही व्यवस्था एक व्यवस्था सृष्टि करथिला जेउथरे कंपानी प्रशासन नियंत्रण करथिला किंतु सम्राट नाम मात्र शासन जारी करथिले। कंपानी कौन करथिला जो ईस्ट इंडिया कंपानीटा से समय शासन करथिला और राजा खाली रोउथिले नाम को मात्र। तो सेही भले धीरे धीरे कौन करथिले से भारतर जो शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करथिले। तापरे 1857 परवर्ती ब्रिटिश शासन आम एटा जो पढ़िले एटा पढ़ले एटा 1857 पूर्व 1600 रु 1857 यही शासन था। तापर 1857 पर यहाँ 1857 पर किमित शासन है 1857 विद्रोह जहाँ को भारतीय स्वाधीनतार प्रथम युद्ध भाव में जनाशुना यहाँ को महान विद्रोह कहुए आ सिपाही विद्रोह कहुए मन रखिए। भारत ईस्ट इंडिया कंपानी शासन में अंत घटी युद्ध पर ईस्ट इंडिया कंपानी कौन होता ना अंत घटता। विद्रोह पर ब्रिटिश सरकार भारत उपर सीधा सड़क नियंत्रण ग्रहण करते यह शासन को सुदृढ़ करने संस्कार एक श्रृंखला आरंभ करते। जेहेतु गोटे एत बड़ विद्रोह होगा सिपाही विद्रोह यहाँ मंगल पांडे द्वारा भी आरंभ होता मन रखिए। जो है
सेठू कौन कले ना इंग्रेज माने सेठू सतर्क है सतर्क हो दृढ़ शासन व्यवस्था आरंभ कले। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईसीएस ब्रिटिश माने भारतीय प्रशासन मेरुदंड भाव में भारतीय मानक प्रशासनिक सेवा को प्रचलन करते से भारतीय मान प्रशासनिक सेवा से समय प्रचलन करते। आईसीएस अधिकारी मानक प्रतियोगितामूलक परीक्षा माध्यम चयन करा जाउतला। सेमाने आईन श्रृंखला बजाय रखा राजस्व ग्रहण करने और न्याय प्रदान करने दायी थे। से कौन आईन श्रृंखला को रक्षा करते। आईन श्रृंखला माने कौन कौन धर विद्रोह है से सब को राजस्व संग्रह करते जो टैक्स ता सहित न्याय प्रदान करते। शासन विभाग केमिति भारत में विभक्त होता प्रदेश और गणजात राज्य मध्य विभक्त प्रदेश गुड़िक सीधा सड़क ब्रिटिश द्वारा परिचालित होता। सबू जाक ब्रिटिश परिचालित कले से गणजात राज्य गुड़िक अर्ध स्वायत्त थिला किंतु ब्रिटिश मुकुटर अधीन थिला। केंद्रीय अमलातंत्र केमिति ब्रिटिश माने एक अत्यंत केंद्रीकृत अमलातंत्र प्रतिष्ठा करथिले जहाँ शीर्ष में भाइसराय थिले जी सरकार कार्यनिर्वाही एवं विधानसभा शाखा उभय तदारख करते। भारतीय एवं ब्रिटिश मानक अधिकार एक नेटवर्क देश को शासन करते। स्वाधीनता परवर्ती भारत प्रशासन जो भारत स्वाधीनता हो गला यहाँ तो स्वाधीनता पूर्ववर्ती आम पढ़ीदे ए स्वाधीनता परवर्ती प्रशासनिक व्यवस्था विषय पढ़ा। 1947 मसीहा भारत स्वाधीनता पर ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था उत्तराधिकारी भाव प्राप्त होता। यहाँ उत्तराधिकारी ब्रिटिश जो संसद को कहीं कहुए ना ब्रिटिश रू जो संविधान बहुत गुड़िक जमी मौलिक अधिकार ये सब आसाला किंतु भारत गणतांत्रिक एवं गणतंत्र ढांचा को प्रतिफलित करने गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसाला। किछि परिवर्तन आसाला। संविधान संस्कारक भारत संविधान रे उल्लेख करा जाइथिबा परि एक संघीय शासन ढांचा ग्रहण करा जाइछि। भारतर जो भारत संविधान अच्छी 1950 सेटा कार्यकारी होता उल्लेख करा जाइछि परि एक संघीय शासन ढांचा ग्रहण करा जाइछि। संविधान केवल प्रशासन मौलिक गठन को संरक्षण करनथिला बरं केंद्र राज्य सरकार मध्य क्षमता विभाजन सहित गणतांत्रिक शासन पाई मध्य व्यवस्था करथिला। केंद्र राज्य मध्य कोन करा जाइछि क्षमता बंटन करा जाइछि। देखो केंद्र तालिका अच्छी राज्य तालिका अच्छी सहित जुग्म तालिका अच्छी। केंद्र तालिकार कौन कर जो केंद्र तालिकार कार्य से प्रधानमंत्री तुलेब माने केंद्र सरकार तुलेब और राज्य तालिकार जो कार्य गुड़ाक अच्छी से राज्य सरकार बा जो माने मुख्यमंत्री भी रोचंती से माने तुलेबे। ता सहित जो गुड़ा जुग्म तालिका अच्छी से तार दी जन आईन प्रणयन करेंगे। केंद्र तालिकार केंद्र राज्य तालिकार राज्य और जो जुग्म तालिका रहा से केंद्र राज्य मिसिक आईन प्रणयन करेंगे। यदि केंद्र राज्य मध्य विवाद घटिला ताने सेठी केंद्र जो आईनटा करिवो सेही आईनटा बलवत्तर रहिबो। भारतीय प्रशासन सभा आईएएस से समय आईएएस रो मध्य कौन होता गठन होता। भारतीय प्रशासनिक सेवा को भारतीय प्रशासन सेवा आईएएस द्वारा बदला जाइतिला। जो आईसीएस थिला सेटा को आईएएस द्वारा बदला जाइतिला जहाँ भारतीय प्रशासन जंत्रपाति हबनी है यहाँ जंत्रपाति हबनी यहाँ प्रशासन व्यवस्थार मूल गठन कर यहाँ प्रशासन लिखिदेव। आईएएस अधिकारी मान जिला राज्य केंद्र सरकार कार्यर प्रशासन दायी। तो ये सब कौन केंद्र जिला ये सब क्षेत्र में आईएएस ऑफिसर माने कार्य करछन। विकेंद्रीकरण क्षमता विकेंद्रीकरण कर समय सहित भारत पंचायत राज व्यवस्था माध्यम विकेंद्रीकरण पदक्षेप कार्यकारी करिछि जहाँ लक्ष्य स्थानीय संस्था गुड़े सशक्ति करबा एवं स्थानीय शासन सुनिश्चित करबा। एटा 1993 कार्यकारी है। 1923 लिखा 1993 यहाँ कार्यकारी जहाद्वारा कौन होता ना पंचायत राज व्यवस्था कार्यकारी होता। भारतीय प्रशासन विवर्तन एक जटिल टेपेस्ट जहाँ सहसाद धरी परिवर्तन राजनैतिक अर्थनैतिक यहाँ हूँ उपसंहार यहाँ नोट करेंगे है। अर्थनैतिक सामाजिक परिस्थिति प्रतिफलित करे। प्राचीन भारतर विकेंद्रीकरण शासन ठार ब्रिटिश शासन धीरे धीरे केंद्रित और प्रशासनिक गठन पर्यंत प्रशासन व्यवस्था गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आछि। तो ये सब प्रशासन धीरे धीरे परिवर्तन आछि। सहित उपनिवेशवादी शासन एक अत्यंत अनुष्ठानिक प्रशासनिक ढांचा लागू करथिला बेले स्वाधीनता परवर्ती भारत यहाँ गणतांत्रिक आदर्श और सामाजिक आर्थिक आवश्यकता अनुसार व्यवस्था गुड़ ग्रहण करने चेष्टा करुच्ची। प्रथम कौन जो उपनिवेशवादी शासन थिला तापर आमर गणतांत्रिक शासन है। आम जहाँ को बाछिबा सरकार से माने ही सरकार हे। प्राचीन मध्ययुग उपनिवेशवादी प्रशासन अभ्यास ऐतिह्य सामयिक भारतीय प्रशासन को प्रभावित कर आसुची। प्रशासन दक्षता स्वच्छता उत्तरदायित्व को उन्नत करने उपरे निरंतर गुरुत्व दे आसुची। तो एतिक नोट करंतु। नेक्स्ट वीडियो रे आमे कोन करबा ना क्लास 2 डिस्कशन करबा हला।
नेक्स्ट वीडियो रे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रो क्लास 2 क्लास करबा सॉरी यूनिट 1 रो क्लास 2 करबा ठीक यूनिट 2 लिखाई छी यूनिट 1 रो क्लास 2 टा हमें करबा। तो आज ये वीडियो को एट रखिबा समस्त रेगुलर क्लास करंतु आ समस्त की छुटिया रिक्वेस्ट रहइबो लाइक कमेंट करंतु। जय जगन्नाथ।